मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी महाराज की जय। 3 कम 9 करोड़ महामुनि राजों की जय। तो अपन तत्वार्थ सूत्र के दूसरे अध्याय में इंद्रियों के विषय में पढ़ रहे थे कि इंद्रियां कैसी होती हैं, कैसे बनती हैं, उनका विषय क्या होता है। तो अपन पहले देख लेते हैं पिछली क्लास में अपन ने क्या रिवाइज करा हुआ था, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है। किसी को कुछ डाउट है क्या? नहीं, श्लोक नंबर श्लोक नंबर हमने पिछली बार 13 से 18 देखे थे शायद। ठीक है। आज उसके आगे देखेंगे। तो पहले मैं रिवाइज कर रहा हूँ पहले वाले। तो हमने सबसे पहले क्या देखा था? तो हम सबसे पहले विषय जो देख रहे थे वो ये था कि जीव जीव के भेद प्रभेद देख रहे थे। तो हमने सबसे पहले क्या देखा था? जीव दो प्रकार के, कौन से? संसारी जीव और मुक्त जीव, जिसका मैंने एक चार्ट भी ग्रुप पर भेजा था। ठीक है। जीव दो प्रकार के, संसारी जीव और मुक्त जीव। फिर संसारी जीव का हमने क्या करा था? दो प्रकार से क्लासिफिकेशन कर दिया था, मन सहित और मन रहित, जिसको समनस्क और अमनस्क कहा था, संगी और असंगी। ठीक है। फिर इसके बाद और तरीके से क्लासिफिकेशन करा था, तो क्या आया था? त्रस और स्थावर। दो प्रकार के जीव देखे थे, त्रस और स्थावर। तो स्थावर जीव कौन से? जिनकी एक इंद्री होती है। उसके लिए सूत्र था पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति का एक। ये जीव स्थावर जीव कहलाते हैं। कौन कौन से? पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक। ठीक है, ये स्थावर जीव कहलाते हैं। तो अपन ने देखा था इसके आगे और प्रभेद देखे थे। तो पृथ्वी का एक सूक्ष्म बादर, फिर जल का एक सूक्ष्म बादर, अग्नि का एक सूक्ष्म बादर, वायु का एक सूक्ष्म बादर। सूक्ष्म क्या होता है? जो बाधा को प्राप्त ना हो वो सूक्ष्म, और जो बाधा को प्राप्त हो वो बादर। मतलब जैसे मेरा हाथ है, ये ऐसे ही जा रहा है, अगर ये इस हाथ से बाधा को प्राप्त होता है तो ये बादर कहलाएगा। मैं इस दीवार को पार नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैं बादर हूँ। ठीक है। अगर मैं सूक्ष्म होता तो ये मेरा हाथ बाधा को प्राप्त नहीं होता, मैं इसके आर पार चला जाता। तो सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो बाधा को प्राप्त नहीं होते हैं किसी चीज से, वो किसी भी चीज के आर पार चले जाएंगे, इसीलिए उनको सूक्ष्म कहा। तो इनके दो दो भेद सबके, पृथ्वी का एक सूक्ष्म, पृथ्वी का एक बादर, जल का एक सूक्ष्म, जल का एक बादर, फिर वायु का एक सूक्ष्म, वायु का एक बादर, वनस्पति, फिर अग्नि का एक सूक्ष्म, अग्नि का एक बादर, फिर वनस्पति का एक। में अपन ने भेद कर दिया था साधारण वनस्पति और प्रत्येक वनस्पति। ठीक है। साधारण वनस्पति के दो भेद, नित्य निगोद और इतर निगोद। नित्य निगोद क्या होता है? तो नित्य निगोद मतलब अनादिकाल से जो जीव निगोद में है, जो कभी निगोद से बाहर ही नहीं निकले, वो नित्य निगोद कहलाता है। और इतर निगोद क्या है? जो जीव निगोद से निकल के व्यवहार राशि में आ गए, जैसे हम सब हैं, निगोद से निकल के यहाँ तक आ चुके हैं, फिर किसी कर्मोदय से वापस निगोद में जाना पड़े, तो अब नित्य निगोद में नहीं जाएंगे, हम इतर निगोद में जाएंगे। ठीक है। तो नित्य निगोद और इतर निगोद ये साधारण के भेद। ठीक है। हम जो निगोद कहते हैं वो वनस्पति का एक जीव होता है। फिर नित्य निगोद के दो भेद, सूक्ष्म बादर, मतलब नित्य निगोद सूक्ष्म, नित्य निगोद बादर, इतर निगोद सूक्ष्म, इतर निगोद बादर। ठीक है, ये भेद देख लिए। फिर इसके बाद आगे प्रत्येक वनस्पति। प्रत्येक वनस्पति के दो भेद, सप्रतिष्ठित प्रत्येक और अप्रतिष्ठित प्रत्येक। वनस्पति के दो भेद, सप्रतिष्ठित प्रत्येक और अप्रतिष्ठित प्रत्येक। सप्रतिष्ठित प्रत्येक कौन सी वनस्पति होगी? सप्रतिष्ठित मतलब प्रतिष्ठा के साथ। मतलब निगोद में क्या समझाया था मैंने कि शरीर में एक शरीर का स्वामी एक आत्मा, जैसे हमारा जो शरीर है उसका स्वामी मेरी अकेली आत्मा है, और कोई शरीर का स्वामी नहीं है, शरीर मेरा है, मेरी आत्मा का है। ठीक है। निगोद में क्या होता है? एक शरीर के स्वामी अनंत जीव होते हैं। ठीक है। अनंत जीव एक शरीर में रहते हैं, उसके स्वामी होते हैं, और वो अनंत जीव एक साथ जन्म लेते हैं और एक साथ मरण को प्राप्त होते हैं। वो निगोद अवस्था कहलाती है, जहां पर अनंत जीव एक साथ जन्म मरण करें एक शरीर में। ठीक है, वो निगोद कहलाता है।
प्रत्येक में क्या होता है, प्रत्येक में एक शरीर का स्वामी एक जीव ही रहेगा, लेकिन वो सप्रतिष्ठित कब कहलाएगा, जब उस एक शरीर के आश्रय से अनंत जीव रहते हैं। जैसे आलू, अदरक या जमीकंद, प्याज, लहसुन, इनको क्यों अभक्ष्य कहा, क्योंकि इनमें एक शरीर के आश्रय से अनंत जीव रहते हैं। ठीक है, कितने अनंत जीव रहते हैं कि आलू जो है उसमें एक सुई चुभो, फिर उस सुई को निकाल लो तो उस सुई की नोक पे जितने जीव हैं वो कितने हैं कि आज तक जितने सिद्ध हो चुके उससे अनंत गुने जीव उस सुई की नोक पर हैं। ठीक है, तो उस एक आलू आलू तो प्रत्येक है, मतलब उसका स्वामी वो अकेला है, लेकिन उसके आश्रय से अनंत जीव रहते हैं, इसीलिए उसको सप्रतिष्ठित कहा गया। अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कौन सी होती है, मतलब उसका स्वामी वो अकेला रहेगा। ठीक है, उसके सहारे, उसके आश्रय से अनंत जीव नहीं रहते, ऐसी वनस्पतियां भक्ष्य होती हैं। ठीक है, हमने ये देख लिया था। फिर इसके बाद वाला सूत्र क्या था, द्विइंद्रियादयस्त्रसाः। ठीक है, दो इंद्रिय आदि जीव त्रस जीव कहलाते हैं। क्या है अगला सूत्र, दो इंद्रिय आदि जीव त्रस जीव कहलाते हैं। फिर पंचेंद्रियाणि, दो इंद्रिय आदि मतलब दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, ऐसा नहीं लगाना, कहां तक रुकना है, तो इंद्रियां पांच होती हैं, अगले सूत्र में बता दिया कि कहां तक रुकना है, तो पांच इंद्रियों तक रुक जाना है, पांच इंद्रियां होती हैं, ये अपन ने बता दिया था। मतलब दो इंद्रिय आदि जीव त्रस, और आदि कहां तक, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री और पंचेंद्री, ये जीव त्रस जीव कहलाते हैं। ठीक है, फिर हमने इसके बाद देखा था द्विविधानी, मतलब नहीं, हाँ द्विविधानी, तो इंद्रियां दो प्रकार की होती हैं। द्विविधानी का मतलब इंद्रियां दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी दो प्रकार की, द्रव्येंद्री और भावेंद्री। इसके बाद निर्वृत्त्युपकरणे द्रव्येंद्रियम, निर्वृत्ति और उपकरण से द्रव्येंद्री बनती है, निर्वृत्ति और उपकरण से द्रव्येंद्री बनती है। ठीक है, इसमें हमने देखा था कि इंद्री की रचना कैसी होती है, तो हमने चक्षु इंद्री का सबसे पहले एग्जाम्पल लेकर समझा था। निवृत्ति दो प्रकार की और उपकरण दो प्रकार के। निवृत्ति दो प्रकार की कौन सी, अंतरंग निवृत्ति और बाह्यंतर निवृत्ति या बाह्य निवृत्ति। फिर अंतरंग उपकरण और बाह्य उपकरण। ठीक है, अब निवृत्ति और उपकरण होते क्या है, तो हमारा शरीर जो बना है, तो हमारे शरीर प्रमाण ही हमारी आत्मा रहती है। ठीक है, जैसा हमारा शरीर है वैसी हमारी आत्मा की रचना वर्तमान में होती है। जैसे शरीर में नाक पर यहाँ तक आ रही है तो आत्मा के प्रदेश भी यहाँ तक होंगे, ये नाखून यहाँ तक है तो नाखून में तो आत्मा के प्रदेश नहीं होते, लेकिन उंगली जहाँ तक है वहां पर आत्मा के प्रदेश होंगे। ठीक है, तो जैसा हमारी शरीर की रचना है वैसी की वैसी हमारी आत्मा अंदर रूप ले लेती है। ठीक है, ये अपन ने समझा। तो ऐसे जहां पर अपनी इंद्री बन रही है वहां पर भी आत्मा के कुछ प्रदेश तो होंगे ना। ठीक है, तो अपन जिसको देखते हैं, तो अपन चक्षु इंद्री को देखें तो चक्षु इंद्री पूरी इंद्री है क्या, ये पूरी इंद्री है क्या, नहीं, ये पूरी इंद्री नहीं है। ये अपने पलके हैं, पलकों के अंदर क्या है, कॉर्निया, कॉर्निया के अंदर एक लिक्विड भरा है, उसके अंदर आइरिस जो छोटा सा काला छेद है, काला है, फिर उसके अंदर एक छेद है, उस छेद से अंदर लाइट जाती है जिसके पीछे रेटिना है, उस रेटिना में इमेज बनती है जो ब्रेन प्रोसेस करता है। ठीक है, तो चक्षु इंद्रिय एक्चुअली क्या हो गई, वो जो रेटिना है जिस पर इमेज बन रही है लाइट के जाने के बाद, वो है चक्षु इंद्री। ठीक है, तो उस चक्षु इंद्री जब बनी होगी तो सबसे पहले हमारी आत्मा ने उस वैसा शेप लिया होगा। ठीक है, क्योंकि आत्मा शरीर का शेप लेके बनती है। ठीक है, तो आत्मा ने जब वो शेप लिया उस इंद्री का आकार लिया उस आत्मा ने, आत्मा के प्रदेश उस इंद्री रूप हुए, तो वो कहलाएगा अंतरंग निवृत्ति। निवृत्ति मतलब इंद्री, इंद्री की रचना देख रहे हैं, तो अंतरंग निवृत्ति या अभ्यंतर निवृत्ति क्या होती है, आत्मा के प्रदेश जो उस इंद्री का रूप ले लिए। जैसे यहाँ पर आत्मा के प्रदेशों ने मेरी नाक का रूप लिया है, यहाँ पर मेरे हाथ का रूप लिया है, ऐसे जब वो रेटिना बन रहा होगा तो आत्मा के प्रदेशों ने उस रेटिना का रूप लिया होगा। ठीक है, ये अभ्यंतर निवृत्ति। फिर वह आत्मा के प्रदेश तो इंद्रिय रूप हो गए, उसके ऊपर पुद्गल परमाणु आकर के शरीर रूप हो गए। जैसे ये मेरा हाथ था, यहाँ पर आत्मा के प्रदेश तो बन गए,
फिर इसके ऊपर औदारिक शरीर के परमाणु आके बैठे जिससे मेरे शरीर की रचना हुई है। ऐसे ही वहां पर औदारिक शरीर के परमाणु, पुद्गल के परमाणु शरीर रूप हुए उस इंद्रिय आत्मा के प्रदेशों के ऊपर, जिससे रेटिना जो दिख रहा है हमको वो बना। समझ में आ रहा है सबको? वो कहलाएगा बाह्य निवृत्ति। अंतरंग निवृत्ति क्या? आत्मा के प्रदेश जो इंद्रिय रूप बने, जो दिखेंगे नहीं हमको, आत्मा क्योंकि हमको दिखती नहीं है। फिर उसके ऊपर क्या दिख रहा है हमको? वो पुद्गल दिख रहा है। वो पुद्गल क्या है? जो पुद्गल परमाणु शरीर रूप वहां पर बन गए, रेटिना रूप वहां पर बन गए, वो कहलाएगा बाह्य निवृत्ति। ये बन गई हमारी इंद्री, मतलब आत्मा के प्रदेश भी हो गए, उसके ऊपर पुद्गल परमाणु आके शरीर रूप भी बन गए या इंद्रिय रूप बन गए। ये बन गई इंद्री। अब उस इंद्री की रक्षा करनी है, उस आंख को बचाना है, तो उसके लिए उपकरण जो इंद्री की रक्षा करे वो उपकरण। तो उपकरण कैसे? उपकरण दो प्रकार के, अभ्यंतर उपकरण और बाह्य उपकरण। अभ्यंतर उपकरण क्या हो जाएंगे? तो जैसे ये लिक्विड भरा है आंखों के अंदर, ठीक है, इसके ऊपर एक वो है व्हाइट कलर की झिल्ली, उस व्हाइट कलर की झिल्ली के ऊपर कलर वाला गोला जिसमें से एक छेद है। उस छेद से क्या होता है कि एक्स्ट्रा रोशनी नहीं जा सकती, जिससे हमारी रेटिना को नुकसान नहीं पहुंच जाए, चक्षु इंद्री को नुकसान नहीं पहुंच जाए। उसके बाहर भी एक लिक्विड भरा है। फिर उसके ऊपर कॉर्निया है, ठीक है, जो राइट को रिफ्रेक्ट करता है। फिर उसके ऊपर क्या है? ये हो जाएगा अपना अभ्यंतर उपकरण, ठीक है, जो हमारी इंद्री की रक्षा कर रहा है। फिर इसके ऊपर बाह्य उपकरण जो पलकें हमको दिख रही है, जो इस अभ्यंतर उपकरण की भी रक्षा कर रहे हैं, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा रोशनी हमने आंखें बंद कर ली या आंखें मीच ली ऐसे करके, तो इससे क्या होता है? इंद्री की रक्षा होती है। तो अपन ने द्रव्य इंद्री की रचना देखी, इंद्रियां कैसे बनती है। इंद्रियां कैसे बनती हैं? चार पार्ट्स हो गए इसके। अभ्यंतर निवृत्ति, अभ्यंतर निवृत्ति क्या? आत्मा के प्रदेशों का इंद्रिय रूप हो जाना, जम जाना वैसे। फिर बाह्य निवृत्ति, बाह्य निवृत्ति क्या? वहां पर शरीर के परमाणु, पुद्गल परमाणु इंद्रिय रूप जम गए उस आत्मा के प्रदेश के एग्जैक्ट ऊपर, इससे इंद्रिय की रचना हो गई। फिर अभ्यंतर उपकरण, अभ्यंतर उपकरण कौन से है? जो उसके रक्षा कर रही है, ठीक है। जैसे अपन ने दो प्रकार के लिक्विड्स, कॉर्निया, आइरिस देख लिए आंखों के लिए, या अभ्यंतर उपकरण। और बाह्य उपकरण जो इसकी भी रक्षा करे, ये द्रव्य इंद्री की रचना। ऐसा हमने इसके लिए भी देखा था, घ्राण इंद्री के लिए, श्रोत्र इंद्री के लिए, ठीक है। अंदर जो ईयर ड्रम्स हैं वो एक्चुअली इंद्री है। ये बाहर जो हमको गोलाकार दिख रहा है ये तो केवल उपकरण है जो उसकी रक्षा कर रहे हैं। ऐसे ही नाक के लिए हमने क्या बोला था कि इससे थोड़ी ना सूंघ रहे हैं हम, यहाँ पर जाकर के ऑल्फैक्टरी लोब्स होते हैं ब्रेन के पास में, जिनसे हम सूंघते हैं, जिससे ब्रेन सेंस स्मेल को डिटेक्ट करता है, ठीक है। वो इंद्री है, वो जो यहाँ पर स्थित है। तो वहां पर आत्मा के प्रदेश जो बने वो अंतरंग निवृत्ति। फिर उसके ऊपर शरीर पुद्गल परमाणु इकट्ठे हो गए जिससे उसकी रचना हुई, वो बाह्य निवृत्ति। फिर उसके ऊपर अंदर ये जो नॉस्ट्रिल्स बनी है जो उसकी रक्षा कर रही है, ये अभ्यंतर उपकरण। फिर बाह्य उपकरण जो आसपास स्किन जम गई, वहां पर बाल आदि आ गए जिससे कि डस्ट अंदर न जाए, उसको नुकसान नहीं पहुंचाए, ये हो गया बाह्य उपकरण, ठीक है। तो चार प्रकार से द्रव्येंद्री, चार पार्ट्स में द्रव्येंद्री की रचना होती है, ठीक है। देवल दीदी समझ में आया इतना? हाँ आगे। ठीक है। फिर ये हो गई द्रव्येंद्री। अब भाव इंद्री, भाव इंद्री क्या होता है? लब्धि उपयोगो भावेंद्रियम, लब्धि और उपयोग से भावेंद्री बनती है, ठीक है। लब्धि क्या होता है? शक्ति, क्षयोपशम, ठीक है। मेरी आंखों में देखने की कितनी शक्ति है, जैसे किसी का क्या होता है, आंखें तो है लेकिन उसको दिखता नहीं है, ठीक है, वो अंधा है, उसको दिखेगा नहीं, तो उसके पास लब्धि नहीं है, क्षयोपशम नहीं है, शक्ति नहीं है, तो उसकी इंद्री किसी काम की नहीं है। द्रव्य इंद्री तो है उसके पास, भाव इंद्री नहीं है, ठीक है। द्रव्य से तो है, शक्ति नहीं है, इसको कहते हैं भाव इंद्री, लब्धि पहली चीज, ठीक है। फिर उपयोग, उपयोग क्या होता है कि हमारा ध्यान उस तरफ है कि नहीं है। हम इंद्री से किसी चीज को कब सेंस कर पाएंगे या कब पकड़ पाएंगे? जब हम उसकी ओर ध्यान देंगे। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं और कोई आपस में दो जने बात कर रहे हैं घर पे, ये हितेन का फ्लैटमेट आ गया और उसने पूछ लिया कुछ, तो उतनी देर क्या हुआ, उसका ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो गया, तो मैंने जो पढ़ाया वो उतनी देर उसको समझ नहीं आएगा,
ठीक है, किसी का नेटवर्क चला गया उतनी देर के लिए, तो उतनी देर क्या हुआ, उसने कुछ सुना नहीं, उसके पास शक्ति भी थी सुनने की, द्रव्येंद्री भी थी, मतलब द्रव्येंद्री तो थी, लब्धि भी थी, लेकिन ध्यान नहीं था, उपयोग नहीं था, तो इसलिए वो इंद्री काम नहीं कर पाई, इसको कहते हैं भाव इंद्री। ठीक है, हमने शक्ति देखी थी कितनी कितनी होती है, तो स्पर्शन इंद्री की शक्ति देखी थी 9 योजन, रसना इंद्री की 9 योजन, घ्राण इंद्री की 9 योजन, चक्षु इंद्री की 47,263 के आसपास योजन होती। ठीक है, 47,263 योजन। फिर घ्राण इंद्री की 12 योजन, 1 योजन मतलब 12 किलोमीटर। ठीक है, तो हमने क्या देखा था कि स्पर्शन इंद्री, रसना इंद्री, घ्राण इंद्री का उत्कृष्ट विषय 108 किलोमीटर का है, मतलब 108 किलोमीटर दूर किसी के घर पे क्या बन रहा है, इसका मुझे टेस्ट आ जाएगा। ओडोमस लगा के बैठना। ठीक है, तो किसी के घर पे क्या बन रहा है, इसका मुझे 108 किलोमीटर दूर से टेस्ट आ जाएगा, अगर मेरे पास उत्कृष्ट क्षयोपशम होगा रसना इंद्री का। तो ऐसे ही 100 किलोमीटर दूर रखी चीज ठंडी है कि गर्म है, ये मुझे मेरी स्पर्शन इंद्री से पता चल जाएगा। ये हमने उत्कृष्ट क्षयोपशम देखे थे। स्पर्शन रसना घ्राण का 9, इसका 47,263 चक्षु इंद्री का, और कर्ण इंद्री का 12 योजन का। ठीक है, यहां तक का हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम आगे का स्टार्ट करेंगे। तो हमने अभी तक इंद्रियों की बात तो कर ली, अब इंद्रियों के नाम क्या हैं ये तो बताओ। तो अगला सूत्र उसके लिए आचार्य लिखते हैं, स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि। स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि। स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि। हितेन सूत्र बोलो। स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि। ठीक है, तो यहाँ पर इंद्रियों के नाम बताए आचार्य द्वारा। कौन कौन सी इंद्रियां होती है? स्पर्शन इंद्री, रसना इंद्री, घ्राण इंद्री, चक्षु इंद्री और कर्ण इंद्री। कर्ण इंद्री को श्रोत्र इंद्री भी कहते हैं। ठीक है, क्या क्या नाम हो गए? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र या कर्ण। ठीक है, 5 इंद्रियां हो गई। यहां पर 5 इंद्रियों के नाम बता दिए। अब अगला सूत्र क्या है? इनका विषय क्या क्या होता है। 5 तो इंद्रियां बता दी हैं, अब इन इंद्रियों का विषय क्या होगा, ये ग्रहण क्या करेगी। तो उसके लिए सूत्र लिखा, स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास तदर्थाः। स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास तदर्थाः। स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास तदर्थाः। कनिका दीदी सूत्र बोलो। हाँ बोलती हूँ। स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास तदर्थः। तदर्थाः मतलब उनका विषय है। किनका विषय है? जो ऊपर इंद्रियां बताई उनका विषय है। तदर्थाः क्या क्या विषय है? तो स्पर्शन इंद्री का विषय स्पर्श, रसना इंद्री का विषय रस, घ्राण इंद्री का विषय गंध, चक्षु इंद्री का विषय वर्ण और कर्ण इंद्री या श्रोत्र इंद्री का विषय शब्द। ठीक है, ये इंद्रियां किस किस को ग्रहण करेगी? तो ये इंद्रियां स्पर्शन इंद्री स्पर्श को, स्पर्श मतलब क्या? ठंडा गरम, कड़ा नरम, रूखा चिकना, हल्का भारी, ये 8 विषय होते हैं स्पर्श के। हम किसी भी चीज को छू रहे हैं या महसूस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, तो वो ठंडा है कि गरम है, कड़ा है कि नरम है, रूखा है कि चिकना है और हल्का है कि भारी है। ठीक है, ये 8 विषय स्पर्श के विषय हैं। इसको कौन ग्रहण करता है? स्पर्शन इंद्री। ठीक है, स्पर्शन इंद्री के 8 विषय स्पर्श के। फिर रसना इंद्री के रस के विषय 5। कौन से? खट्टा, मीठा, चरपरा, कड़वा और कसायला। खट्टा, मीठा, चरपरा, कड़वा और कसायला। जो लिख रहा है वो लिख ले। खट्टा क्या? नींबू, नींबू खट्टा। मीठा, शक्कर गुड़ मीठा।
फिर चरपरा मिर्ची चरपरी, ठीक है। कड़वा नीम, नीम कड़वा, और कसायला मतलब आंवला, ठीक है। रसना इंद्री किन 5 विषयों को ग्रहण करेगी? रसना के 5 विषय कौन से होते हैं? खट्टा, मीठा, चरपरा, कड़वा और कसायला, ठीक है। फिर घ्राण इंद्री गंध को विषय करेगी। गंध के विषय 2, सुगंध और दुर्गंध। जो गंध हमको अच्छी लगे वो सुगंध, जो गंध हमको अच्छी ना लगे वो दुर्गंध, ठीक है। घ्राण इंद्री का विषय गंध, गंध 2 प्रकार की, सुगंध और दुर्गंध। चक्षु इंद्री, चक्षु इंद्री का विषय क्या? वर्ण, वर्ण मतलब कलर, ठीक है। लाल, पीला, नीला, सफेद और काला, ठीक है। ये तो फ्लैग के कलर हो गए ना, वही है ना? हाँ, यही 5 बेसिक वर्ण होते हैं। बाकी दुनिया में जितने वर्ण हैं वो सब इनको मिला के बने हुए हैं, प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर्स। प्राइमरी कलर्स। तो यही दुनिया में 5 प्राइमरी कलर्स हैं जो हमारी चक्षु इंद्री का विषय बनते हैं, ठीक है। तो 5 वर्ण देख लिए हमने। प्राइमरी तो 7 होता है ना व्यवहार वाले। जैन धर्म अनुसार 5 हैं, और इन्हीं से वही 7 जो बनेंगे वो इन्हीं के मिश्रण से बनेंगे, ठीक है। लाल, पीला, सफेद, लाल, पीला, सफेद, हाँ, नीला और काला, ठीक है। ये 5। फिर चक्षु इंद्री का विषय, ये चक्षु का देख लिया। श्रोत्र इंद्री या कर्ण इंद्री, इसका विषय शब्द। तो 7 प्रकार के बेसिक शब्द हैं, स रे ग म प ध नि, ठीक है। सा रे ग म प ध नि, ये 7 शब्द श्रोत्र इंद्री का विषय है, ठीक है। हमने 5 इंद्रियों के विषय को देखा। स्पर्शन इंद्री का विषय स्पर्श, 8 प्रकार का, ठंडा गरम, कड़ा नरम, रूखा चिकना और हल्का भारी, ठीक है। फिर रसना इंद्री का विषय रस मतलब टेस्ट, 5 प्रकार का टेस्ट हमने देखा। कौन सा? खट्टा, मीठा, चरपरा और कसायला और कड़वा, ठीक है। फिर घ्राण इंद्री का विषय सुगंध और दुर्गंध, 2 प्रकार की गंध। चक्षु इंद्री का विषय 5 वर्ण, लाल, पीला, नीला, सफेद और काला, यही है, बोलो। ठीक है, हाँ। तो लाल, पीला, नीला, सफेद और काला। फिर कर्ण इंद्री का विषय शब्द, कौन से शब्द? सा रे ग म प ध नि, 7 शब्द, ठीक है। ये इंद्रियां आपस में अतिक्रमण नहीं करती, मतलब स्पर्शन इंद्री रस नहीं जानेगी, स्पर्शन इंद्री वर्ण नहीं जानेगी, जिस इंद्री का जो काम है वो वही जानेगी। हाँ, यही बोला है ना, जिस इंद्री का जो विषय है वो वही जानेगी। मतलब एक इंद्री दूसरे के काम में अतिक्रमण नहीं करेगी, ये इंद्रियों की विशेषता है, ठीक है। हमने इंद्री और इंद्री के विषय जान लिए। अब आगे हम जब पहला अध्याय पढ़ रहे थे तब एक सूत्र आया था मति ज्ञान के विषय में, तद इंद्रियान इंद्रिय निमित्तम, मतलब वह इंद्रिय और अनिंद्रिय का विषय है। अनिंद्रिय मतलब मन। तो इंद्रिय तो हमने समझ लिया, अब मन के बारे में समझाओ, अनिंद्रिय क्या होता है, ठीक है। तो उसके लिए अगला सूत्र आचार्य ने लिखा, क्या लिखा? श्रुतम निंद्रियस्य, श्रुतम निंद्रियस्य, श्रुतम निंद्रियस्य। सोनालिका सूत्र बोलना। श्रुतम नेन्द्रियस्य, श्रुतम अनिंद्रियस्य, ठीक है। इसका विच्छेद करेंगे, संधि विच्छेद, तो क्या हो जाएगा? श्रुतम अनिंद्रियस्य। मतलब मन का विषय क्या है?
श्रुत ज्ञान, ठीक है। श्रुतम अनिंद्रियस्य कैसे है? तो हमने क्या देखा था, जैसे हम देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, तो मति ज्ञान जो है हमारा, श्रुत ज्ञान की परिभाषा क्या हमने देखी थी कि मति ज्ञान पूर्वक जो ज्ञान होता है वो श्रुत ज्ञान कहलाता है, विशेष ज्ञान किसी भी वस्तु का। तो जब हम किसी भी चीज को देखते हैं ना, तो अगर हमने एक बार इंद्री से देखा और उसको मति ज्ञान से समझा, तो हम क्या देख पाते हैं? जैसे चक्षु इंद्री से देखा तो हम सिर्फ वर्ण देख पाते हैं और वर्ण का ही ज्ञान कर पाते हैं। मतलब मति ज्ञान कहाँ तक लिमिटेड है? वर्ण को जानने तक और वर्ण को समझने तक, बस वहीं तक। जैसे हमने कुछ लाल रंग का देख लिया तो वो लाल रंग ही हमको ज्ञान में आएगा। चक्षु इंद्री ने लाल रंग देखा और उस लाल रंग को लाल समझा, ये मति ज्ञान से समझा। अब वो लाल रंग की वस्तु क्या है ये हम अपने मन से जानेंगे, विशेष ज्ञान से जानेंगे कि ये लाल रंग की वस्तु क्या है। ये लाल रंग की वस्तु पेन है, हाँ। तो कुमति कैसे पॉसिबल होता होगा? अभी इतना तो सभी जान लेते होंगे ना कि लाल है तो लाल ही होगा। हाँ, ये तो सही जानते हैं, लेकिन वो अगर मिथ्या दर्शन के साथ जाने, वो सम्यक दृष्टि नहीं है, तो अगर वो उसको मिथ्यात्व के साथ जान रहे हैं तब वो कुमति कहलाता है। मैं इसका एग्जांपल दे सकती हूँ, हाँ दो। हो सकता है गलत भी हो। हाँ जैसे फॉर एग्जांपल देवांग ने बताया था कि हमने क्षेत्रपाल बाबा पे वो रेड रेड कलर पोत दिया, तो अगर हमारा सम्यक दर्शन है तो हम ये समझेंगे कि रेड कलर है, पहले मति ज्ञान से जाना, और फिर सम्यक दर्शन है तो ये जानेंगे कि ये क्षेत्रपाल बाबा का स्वरूप सच्चा नहीं है। और लेकिन वो कुमति वाला होगा तो वो समझेगा कि यही है। ऐसा कैन वी रिलेट? नहीं, कुमति से आप उस विषय को वो ही नहीं ले सकते हो। कुमति से आप इतना ज्ञान नहीं लगा सकते कि विषय क्षेत्रपाल का स्वरूप, देवों का स्वरूप ऐसा होता है। इतनी बात तो हमारे मन से जानने में आएगी हमारे, कि देवों का स्वरूप ऐसा पत्थर के आकार का नहीं होता है, देवों का स्वरूप तो बहुत सुंदर होता है। इतनी बातें मति ज्ञान से हम जान ही नहीं सकते, इतनी बातें हमको मन से जाननी पड़ेगी। मति ज्ञान का कलर वही तक तो नहीं श्रुत है। ज्ञान हो गया ना, हाँ, हम वही जो श्रुत ज्ञान कहलाएगा। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। हाँ। तो अब भले हम कलर सही पहचान रहे हैं, लेकिन हम उसको मिथ्या दर्शन के साथ पहचान रहे हैं। जैसे ये मेरा फोन है, इस फोन का कवर मतलब कलर क्या है? वाइट, ठीक है। तो मिथ्या दृष्टि भी इसको वाइट बोलेगा और सम्यक दृष्टि भी इसको वाइट बोलेगा, लेकिन मिथ्या दृष्टि का कुमति ज्ञान है और सम्यक दृष्टि का मति ज्ञान, मतलब सम्यक मति ज्ञान है। क्यों है? क्योंकि वो उसके सम्यक दर्शन के कारण है, ठीक है। समझ में आया? तो कुमति का मतलब ये नहीं कि वो गलत जान रहा है, वो मिथ्यात्व के साथ जान रहा है, इसलिए कुमति है। हाँ, तो अब अपन ने क्या देखा कि मति ज्ञान कहाँ तक लिमिटेड है? उस चीज के सामान्य स्वरूप तक। उसका विशेष जानना है तो हम अपने मन से उसका ज्ञान लगाएंगे, ठीक है। जैसे कनिका दीदी के मन में ये एग्जाम्पल आया, तो ये एग्जाम्पल कैसे आया? कि उनका मन ने कुछ विचार बनाए, उस बारे में सोचा, तो ये श्रुत ज्ञान का विषय हो गया और ये मन का विषय हो गया, ठीक है। मन रहित जीव इतना प्रश्नोत्तर नहीं कर पाएगा, इतना दिमाग नहीं चला पाएगा, इतना सोच नहीं पाएगा, ठीक है। ये हो गया अनिंद्रिय, मतलब मन, और मन का विषय श्रुत ज्ञान। अब मन रहित जीवों में भी तो श्रुत ज्ञान होता है। हमने देखा था सभी जीवों में मति श्रुत ज्ञान तो नियम से होता ही होता है, ठीक है। एक इंद्रिय जीव में भी मति श्रुत ज्ञान होगा, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय जीवों में भी होगा, असंगी पंचेंद्रिय जीवों में भी होगा। तो उनका श्रुत ज्ञान बिना मन के कैसे होता है? तो उनका श्रुत ज्ञान बिना मन के कैसे होता है? ऐसे होता है कि उनको बस सामान्य ही प्रतिभास हो पाता है, वो इतना विचार नहीं कर पाते, ठीक है। जैसे चींटी है, चींटी को सुगंध और दुर्गंध, उसको शक्कर की सुगंध पसंद आ रही है, उसको नमक का ढेला वहीं रखा है, वो उसके पास नहीं जा रही है। उसको शक्कर का ढेला रखा है, गुड़ का ढेला रखा है, वही पसंद आ रहा है। तो ये उसके श्रुत ज्ञान से हो पा रहा है, ठीक है। मतलब वो सुगंध और दुर्गंध अपने हित अहित को पहचान पा रही है, लेकिन उसकी वहीं तक लिमिटेड है, वो उसके आगे नहीं सोच पाएगी, ठीक है। हम हाँ हाँ बिल्कुल ठीक, ठीक है। तो वहां पर क्या होगा कि
उसका विषय वहीं तक रहेगा, वो उस चीज को धारणा में भी नहीं रख पाएगी। जैसे हम देखें कि चींटी हमेशा शक्कर के पास जाती है, तो क्या उसकी धारणा में शक्कर की स्मेल बैठी हुई है? नहीं, वो हर बार उसको वो पसंद आती है, इसलिए वो उस तरफ चली जाती है। ठीक है, उसके दिमाग में कोई शक्कर की अच्छी स्मेल, खुशबू नहीं है। तो ये चीजों को धारणा में रखना, उसको आगे विचार करना, प्रश्नोत्तर करना, उस चीज के बारे में और डिटेल में सोचना, ये सब मन के कारण हो पाता है। और मन के बिना जो श्रुत ज्ञान होता है वो बस सामान्य एक लिमिट तक ही हो पाता है, कुछ ही श्रुत ज्ञान हो पाता है। पूरा अच्छा श्रुत ज्ञान, सम्यक श्रुत ज्ञान, या फिर अपन कहें कि उस चीज को डिटेल में जानने जैसा श्रुत ज्ञान नहीं हो पाता है। ठीक है, ये हमने अनिंद्रिय मतलब मन के बारे में देख लिया। फिर इसके बाद अब इंद्रियों का स्वामी क्या क्या होता है, तो अपन ने पहले क्या देख ली, इंद्रियां देख ली। फिर इंद्रियों की रचना देख ली कैसे होती है, भेद प्रभेद देख लिए। अब इंद्रियों का विषय देख लिया क्या होता है, अनिंद्रिय का विषय देख लिया क्या होता है। ठीक है, अब इंद्रियों के स्वामी कौन कौन होते हैं, तो इंद्रियों के स्वामी कौन कौन होते हैं? वनस्पत्यानाम वनस्पत्या सॉरी वनस्पत्यंतानामेकम। ठीक है, वनस्पत्यंतानामेकम, वनस्पत्यंतानामेकम, वनस्पत्यंतानामेकम। देवल सूत्र बोलो। देवांग वो नहीं है पीडीएफ। वनस्पत्यंतानाम एकम बोलो। वनस्पत्यान्तानेकम, हाँ बराबर। हाँ ठीक। वनस्पति अनंतानाम एकम होगा। संधि विच्छेद मत करो, आप सिर्फ सूत्र बोलो। ठीक है, हाँ। वनस्पति अंत में है जिनके, ऐसे एक इंद्रिय जीव। वनस्पति अंतानाम, तो अपन ने एक सूत्र देखा था जिसमें था पृथ्वी व्यप तेजो वायु वनस्पते स्थावराः। ठीक है, तो इस सूत्र में क्या आया था, वनस्पति अंत में आया था। ठीक है, तो ऐसे जीव जिनके वनस्पति अंत में आ रहे हैं, ऐसा आचार्य ने पहले वाले सूत्र से उसको रिलेट कर दिया। तो ये जीव एकम, एक इंद्रिय वाले हैं। ठीक है, कौन कौन से जीव एक इंद्रिय वाले हो गए? पृथ्वी का एक, अप का एक मतलब जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक, ये एक इंद्रिय वाले हो गए। ठीक है, यहां पर एक इंद्रिय जीवों का स्वामी बताया है, कौन कौन से? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति। अब आगे, क्रमी पिपलिका भ्रमर मनुष्यादि नामेकैक वृद्धानि। क्रमी पिपलिका भ्रमर मनुष्यादि नामेकैक वृद्धानि। क्रमी पिपलिका भ्रमर मनुष्यादि नामेकैक वृद्धानि। कनिका दीदी सूत्र बोलोगे? हाँ, क्रमी पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादीना, भ्रमर नहीं, सॉरी वापस बोलती हूँ। क्रमी पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादीना में केक वृद्धानी, गलत है थोड़ा। नहीं सही था, भ्रमर मनुष्यादि नामे कैक वृद्धानि। ठीक है, क्रमी पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादीना में केक वृद्धानी। ठीक है, तो क्रमी, पिपलिका, भ्रमर, मनुष्य आदि, इसमें एक एक वृद्धि करते चलना है अपने को। ठीक है, मतलब एक इंद्रिय हमने देख लिया, अब एक एक वृद्धि करनी है। क्रमी, कृमि मतलब क्या होता है? जो हमारे चावल में, गेहूं में लग जाती है। ठीक है, अर्थवॉर्म जैसी या छोटे छोटे इल्लियां जैसी पड़ जाती हैं, जो मटर आदि देखते हैं, मटर को खोलते हैं उसके अंदर से कभी इल्ली निकल जाती है, इसको कहते हैं क्रमी। ठीक है, तो क्रमी, इसमें एक इंद्री बढ़ा दो तो ये हो गई दो इंद्री। हाँ बोलो। ये बैक्टीरिया फंगस वगैरह सब दो इंद्रिय वाले होते हैं? नहीं, बैक्टीरिया फंगस सब एक इंद्री होता है। तो वो किस में आएंगे, वनस्पति नहीं, वायु? वो डिपेंड करता है। हाँ, वो वैसे तो देख सकते हैं, अगर
जैसे अमीबा वगैरह हो गया, ये प्लांट बेस्ड चीजें खाते हैं, इसके आसपास रहते हैं, तो ये वनस्पति आदि में आ जाएंगे। वैसे तो अपने को वनस्पति का एक ही दिखते हैं, पृथ्वी का एक तो पहाड़ पत्थर ये सब पृथ्वी का एक जीव है। फिर जल का एक जीव क्या होते हैं, जो जल को ही शरीर बना के रहते हैं, ये जल का एक जीव कहलाएंगे। अग्नि का एक क्या, जिनके कारण, एक मिनट, हाँ, जल का एक जीव क्या, अग्नि का एक जीव जिनके कारण अग्नि जलती है, तो उनके अग्नि के कारण हमको पता चलता है कि अग्नि का एक है यहाँ पर, इस कारण से अग्नि जल पा रही है। मतलब उनका शरीर क्या होता है, अग्नि उनका शरीर होता है, ठीक है। फिर वायु का एक तो यहाँ वहां वायु में उड़ते रहते हैं, ठीक है। तो ये वायु का एक भी हो सकते हैं कुछ बैक्टीरियाज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हवा में उड़ते रहते हैं, और कुछ वनस्पति आदि में भी आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन वो है एक इंद्रिय, उनकी सिर्फ स्पर्शन इंद्रिय है। और जो अचार में कभी कभी फंगस नहीं लग जाता है बिना तेल के, कुछ हाँ, होता है ना जो तेल, तो उसको वो कौन से में आएगा? वो भी एक इंद्रिय जीवों में आएगा, अच्छा, ठीक है। वनस्पति में। हाँ, वनस्पति नहीं अपन बोल सकते, लेकिन एक इंद्रिय में आएगा। खैर वनस्पति है, ठीक। क्योंकि फंगस वनस्पति, वो जो एक मशरूम उगता है वो भी एक प्रकार की फंगस है, ये वनस्पति का एक ही जीव है ना। ये बादर वनस्पति हो गई, और जो छोटी छोटी वनस्पति माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सूक्ष्म हो जाएंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म फिर भी बादर होंगे, क्योंकि वो हमको दिख पा रहे हैं, सूक्ष्म को तो हम देख ही नहीं सकते हैं, ठीक है, आंखों का विषय ही नहीं है हमारे। तो ये सब एक इंद्रिय जीव ही है ना। फिर इसके बाद अपन क्या देख रहे थे, कृमि। कृमि मतलब इल्ली, लट, इल्ली या अर्थवॉर्म्स, ये सब क्या कहलाते हैं, दो इंद्रिय जीव कहलाते हैं। इसमें एक इंद्रिय की वृद्धि करी हमने, तो ये दो इंद्रिय हो गए। फिर कृमि पिपलिका, पिपलिका मतलब चींटी, ठीक है, चींटी आदि जीव, तो ये हो जाएंगे। इसमें एक और इंद्रिय की वृद्धि कर देंगे तो तीन इंद्रिय जीव हो जाएंगे। बोलो। नहीं, मुझे लगा चींटी 2 इंद्रिय में गिन लो, सॉरी। अच्छा, ठीक है, चींटी, चींटी हो गई तीन इंद्रिय। फिर भ्रमर, भ्रमर आदि जीव कौन से, भ्रमर हो गया, मच्छर हो गया, भ्रमर मतलब भौरा, मतलब मधुमक्खी, मधुमक्खी, मच्छर, तितली, ये सब क्या हो जाएंगे, चार इंद्रिय जीव हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, तो भाई अगर जैसे घर में चींटी घूम रही है और कोई इसको मार देता है, हाँ, ऐसी कोई मच्छर है तो कोई इसको मार देता है, तो हम जिस इंद्रिय वाले जीव को मारेंगे तो हमारा पाप भी उसके अकॉर्डिंग बढ़ता जाता है, पाप या भी वो उसके सेम अकॉर्डिंग, हाँ, पाप भी उसके अकॉर्डिंग बढ़ता जाता है। देखो एक्चुअली होता क्या है, इनमें प्राणों का डिफरेंस होता है, ठीक है। 10 प्रकार के प्राण होते हैं अपने, तो 5 इंद्रिय प्राण, फिर मन बल, वचन बल, काय बल, और फिर आयु और श्वासोश्वास, ये 10 प्राण होते हैं। तो जितने ज्यादा प्राणों का घात करोगे उतनी उतनी हिंसा बढ़ती जाएगी, ठीक है। जैसे एक इंद्रिय फल वगैरह हम देखते हैं, पेड़ वगैरह देखते हैं, तो इनमें कौन कौन से हो गया, इनके मन वचन तो है नहीं, ठीक है, तो काय बल हो जाएगा। काय बल, आयु, श्वासोश्वास, ये नियम से सब में होती है, आयु श्वासोश्वास, ये अपन कभी बाद में आगे देखेंगे होता क्या है, ठीक है। आयु, श्वासोश्वास, और 5 इंद्रिय में से एक स्पर्शन इंद्रिय, तो उनके 4 ही प्राण होते हैं। फिर जैसे जैसे अपन इंद्रिय बढ़ाते जाएंगे तो एक एक उनका प्राण भी बढ़ता जाएगा, तो जितने ज्यादा प्राणों का घात उतनी ज्यादा हिंसा, ठीक है। तो 3 इंद्रिय को मारोगे तो 4 इंद्रिय से अपेक्षा से कम हिंसा मानेंगे, फिर 5 इंद्रिय को मानोगे तो 4 की अपेक्षा ज्यादा मानेंगे, ठीक है। संगी पंचेंद्रिय जीव जैसे मुर्गा आदि इन सबको खाते हैं, बकरा वगैरह को, तो इसमें तो संगी पंचेंद्रिय जीव का घात हो रहा है, मतलब उसके तो 10 के 10 प्राण है, तो 10 प्राणों का घात कर दिया उसका, तो उसने सबसे ज्यादा हिंसा उसमें कहलाएगी, ठीक है। तो जितनी, हाँ ओके, जितनी ज्यादा इंद्रिय वाले जीवों को मारोगे उतने ज्यादा उसके प्राणों का घात और उतनी ज्यादा हिंसा, ठीक है। तो अपन ने देख लिया था भ्रमर। हाँ बोलो। मतलब घायल-वायल करने में भी, जैसे फिजिकली मारने में भी दोष लगा, अरे मैं मज़ाक नहीं कर रहा है, सही में आया। हाँ हाँ हाँ, मतलब जैसे पंच इंद्रियों को जैसे ऐसे ही मारा नहीं, मतलब बीट किया, पीट तो दिया, उसमें भी हिंसा मानी। हाँ तो हिंसा तो है, वो उसके प्राणों का घात नहीं हुआ, लेकिन हिंसा तो फिर भी आपके भावों में आ गई ना, ठीक है, वो भाव हिंसा हो जाएगी। जैसे हमने दोस्तों में लड़ाई हो गई, हमने एक चाटा मार दिया, तो उसके प्राणों का घात नहीं हो पाया, लेकिन हिंसा का दोष तो लग जाएगा,
ठीक है। हिंसा मतलब सिर्फ मारना नहीं, जान से नहीं मारना, उसके प्रति क्रूर भाव करना, राग द्वेष के भाव करना आत्मा के लिए हिंसा है। ठीक है, राग करना मतलब मैं किसी से प्यार भी कर रहा हूं ना तो मैं हिंसा कर रहा हूं, तो उसमें प्राणों का घात जरूरी नहीं है। तो राग द्वेष परिणाम हमारी आत्मा के लिए हिंसा है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होगा, भ्रमर मतलब भौरा, मधुमक्खी, मच्छर, ये सब जीव हो जाएंगे चार इंद्री, और मनुष्य आदि जीव पंच इंद्री। ठीक है, हमने एग्जाम्पल देख लिया, लट क्रमी मतलब इल्ली वगैरह, ये 2 इंद्री। फिर 3 इंद्री में चींटी आदि जीव, 4 इंद्री में भ्रमर आदि, और पंच इंद्री में मनुष्य आदि। ठीक है, इनका एक सामान्य से अपन पहचान सकते हैं कि कौन सी इंद्री वाला है। तो एक इंद्री को छोड़ दो, उसके बाद 2 इंद्री जीव जो हैं, ये लक्षण नहीं बता रहा हूं मैं, ये सामान्य से कथन है, मतलब बहुतायत जीवों में देखा गया, इसीलिए इसको ग्रहण कर लिया गया। तो 2 इंद्री जीव जो हैं वो पेट के बल चलते हैं। ठीक है, रेंग रेंग के पेट के बल, जैसे इल्ली चलती है, क्रमी चलती है, ये लेट लेट के पेट के बल चलते हैं अपने, वो 2 इंद्री। 3 इंद्री क्या है, वो होते तो पेट के बल हैं, जैसे चींटी, लेकिन उसके छोटे छोटे पांव होते हैं। ठीक है, ऐसे जीव 3 इंद्री में आते हैं। 4 इंद्री जीव क्या, कि पैर हैं, बैठेंगे पेट के बल, लेकिन पंख भी हैं, उड़ने की क्षमता है। ठीक है, ये हो जाएंगे 4 इंद्री। और 5 इंद्री तो अपन देख के पहचान लेते हैं कौन सा 5 इंद्री है कौन सा नहीं है। ठीक है, अपने वो कर्ण इंद्री जिसकी दिख जाती है उसको समझ में आ जाता है कि 5 इंद्री है, या जो ऐसा बिहेव करे, है ना। ये एक सामान्य मैक्सिमम जीवों में जो देखा गया उसको ऐसा बोल दिया गया, नहीं तो सांप जो है, सांप भी पेट के बल चलता है, लेकिन 2 इंद्री जीव नहीं है, वो संगी पंचेंद्रीय जीव है। ठीक है, ऐसा मैक्सिमम जीवों के कारण इसको ऐसी कैटेगरी बना दी गई है, पूरा लक्षण यही नहीं है सिर्फ। ठीक है, बस इतना समझना है अपने को आगे। तो अपन ने इंद्रियों का स्वामी देख लिया। अब आगे एक और सूत्र देखेंगे आज बस, संगिनः समनस्काः, संगिनः समनस्काः, संगिनः समनस्काः। हितेन सूत्र बोला। संज्ञनः समनस्काः। तो संगी जीव समनस्क होते हैं, संगी मतलब मन सहित, और अपन ऊपर भी देख चुके हैं एक सूत्र मनस्का मनस्काह वाला। ठीक है, तो समनस्क वहां पर भी अपन ने क्या बोला था, मन सहित जीव को बोला था। तो संगी कहो, चाहे सैनी कहो, चाहे समनस्क कहो, ये एकार्थी है, मतलब इनका अर्थ एक है, क्या है कि ये मन सहित जीव है। संगी, समनस्क या सैनी एक ही बात है। इस सूत्र में क्या बताया गया, समनस्क जीवों को संगी जीव भी कहते हैं। ठीक है, बेसिक से सूत्र थे, एक बार अपन रिवाइज कर लेते हैं अपन ने क्या पढ़ा आज छोटे से रूप में। तो अपन ने सबसे पहले इंद्रियां देख ली। इंद्रियां कौन सी होती हैं, 5 इंद्रियां, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। ठीक है, 5 इंद्रियां इसी सीक्वेंस में जीवों के पास आती हैं। ये ऐसा नहीं कि एक इंद्रिय जीव चक्षु इंद्रिय के साथ ही हो जाएगा या कर्ण के साथ हो जाएगा। एक इंद्रिय जीव के स्पर्शन होगी, 2 इंद्रिय के स्पर्शन रसना, 3 इंद्रिय के स्पर्शन रसना घ्राण, 4 इंद्रिय के स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु, और 5 इंद्रिय के स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और कर्ण। ठीक है, ये अपन ने 5 इंद्रिय देख ली। फिर 5 इंद्रियों का विषय, स्पर्श के 8 विषय, रस के 5 विषय, गंध के 2 विषय, वर्ण के 5 विषय, और स्वर के शब्द के 7 विषय। ठीक है, ये इंद्रियों के विषय हो गए थे। फिर इंद्रियों के विषय के बाद क्या बताया था, मन का विषय, तो श्रुत ज्ञान मन का विषय हो गया था। ठीक है, इसके बाद इंद्रियों का स्वामी कौन है, तो वनस्पति जिनके अंत में आती है, ऐसे जीव एक इंद्रिय हैं। किनके अंत में आती है, तो पृथ्वी का एक, जल का एक, वायु का एक, अग्नि का एक और वनस्पति का एक। यहाँ वनस्पति अंत में आई, इसीलिए ये पांचों एक इंद्री, एकम, एक इंद्री वाले, एक इंद्री के स्वामी हैं। फिर इसके बाद क्या बताया, सब जीवों का एग्जाम्पल दे दे करके आगे के इंद्रियों के स्वामी बताए। ठीक है, तो कृमि एक इंद्री, कृमि आदि, वो जो मनुष्य आदि लिखा है वो आदि सबके साथ लगाना है, कृमि आदि एक इंद्री। फिर इसके बाद दूसरी
पिपलिका आदि 3 इंद्री, भ्रमर आदि 4 इंद्री और मनुष्य आदि 5 इंद्री। ठीक है, ये इंद्रियों के स्वामी, इनका स्वामी कौन होता है। फिर इसके बाद एक सूत्र बता दिया कि समनस्क जीवों को संगी जीव भी कहते हैं। ठीक है, बहुत बेसिक सा था आज का, सबको समझ में आया है। कनिका दीदी, देवल दीदी, आगे समझ? हाँ भाई आ गया। ठीक है, तो आगे जो अपन विषय देखेंगे वो विग्रह गति संबंधित विषय आएगा कल से। अब इंद्रियों का विषय यहाँ पर पूर्ण हो गया। अब विग्रह गति क्या होती है उसके बारे में बताएंगे। मतलब यहाँ से अपन जहाँ मरण हो गया, अब अपन क्या करते हैं, दूसरी पर्याय में जाते हैं, देव बने जैसे, तो वहां पर रास्ते में क्या होता है। ठीक है, तो इंद्रियों का विषय यहाँ पर पूर्ण हो गया। अब अपन कल से विग्रह गति आदि के बारे में पढ़ना चालू करेंगे। तो आज का क्लियर है सबको? जिनवाणी स्तुति करेंगे, सभी हाथ जोड़ लें। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में मां विलंब धरें। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात्र तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं मां मोक्ष महासुख को। द्वादशांग जिनवाणी मातेश्वरी की जय। काय उत्सर्ग करेंगे सभी एक।